ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बीजेपी ने महासदस्यता अभियान चलाकर दावा किया था कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस भी बीजेपी खेमे में तोड़फोड़ करने में जुट गई है। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल की है और यहाँ सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने शुरुआत यहीं से की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिंधिया महाराज के गढ़ ग्वालियर में सेंध लगाते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश सिंह सीकरवार को अपने साथ मिलाया है। सत्तारूढ़ भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीकरवार की धन बल की राजनीति ग्वालियर में अपने आप में काफी मायने रखती है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे भाजपा को कोई झटका नहीं लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद सीकरवार के खून में राजनीति बहती है। एमपी विधानसभा चुनाव 2018 से पहले भी सीकरवार के कांग्रेस में जाने की जमकर अफवाह उड़ी थी। वे पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट थे। वे आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे और प्रदेश पार्टी इस बात पर चुप्पी साध कर बैठी थी। ऐसे में पार्टी से नाराज होकर उन्होंने अपने चाचा व पुराने कांग्रेस नेता वृंदावन सिंह सीकरवार के साथ दिल्ली जाकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और आला कमान के बिल्कुल करीबी माने जाते थे। तब भी ऐसी ही चर्चा थी कि सीकरवार अपने साथ आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा पार्षद लेकर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इस खबर के फैलते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। भाजपा के दो बड़े नेताओं के गुट इस खबर के मिलने से खुश थे, तो पार्टी नेतृत्व से जुड़े एक गुट का मानना है कि धन बल की राजनीति करने वाले सतीश सीकरवार को भाजपा से बाहर नहीं जाने दिया जाए। सीकरवार की राजनीति से कांग्रेस के नेतागण भी भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने भी सिंधिया के पास जाकर सीकरवार को कांग्रेस हित के खिलाफ बताते हुए उन्हें पार्टी में शामिल न करने की गुजारिश की थी। सतीश सीकरवार एक पार्षद होने के बावजूद प्रदेश बीजेपी में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। उनके पिता गजराज सिंह सीकरवार और भाई सत्यपाल सिंह सीकरवार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, जबकि सतीश सीकरवार की पत्नी शोभा सीकरवार पार्षद के साथ बीजेपी की MIC मेंबर रह चुकी है। सतीश सीकरवार के चाचा वृंदावन सिंह सीकरवार ने भी 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वृंदावन सिंह कांग्रेस से मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने पर उन्होंने मूव ऑन कर दिया। इसके दूसरी ओर सतीश सीकरवार पिछले कई सालों से संगठन स्तर पर बड़ा पद चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी से 2013 में भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। जुगाड़ करके वे इस मंशा से निर्दलीय पार्षद बने कि वे सभापति बन सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उनके बढ़ते दबदबे और दबाव के चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने टिकट थमा दिया, लेकिन कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल से वे पार नहीं पा सके। अब मध्य प्रदेश में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले मुन्ना लाल गोयल अब बीजेपी में है और अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। ऐसे में सीकरवार ने कांग्रेस के साथ जाना उचित समझा। हालांकि बीजेपी उनके जाने को हल्के में ले रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुन्ना लाल गोयल खुद उनसे डरे हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोयल और उनके बीच 18,000 वोटों का अंतर था। गोयल उस समय कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सदन में पहुंचे थे, लेकिन अब स्थितियां अलग है और निश्चित तौर पर दोनों की फिर से एक बार चुनावी मैदान में भिड़ंत हो सकती है। ऐसे में सिंधिया ही मुन्ना लाल की नैया पार लगा सकते हैं। हालांकि मुन्ना लाल 2008 में भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और 2013 में बीजेपी की माया सिंह से मात्र 12,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। ग्वालियर से भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश सीकरवार ने भोपाल में PCC दफ्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सीकरवार के साथ ग्वालियर के 2 पार्षद और 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उपचुनाव से पहले इसे ग्वालियर में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में आने वाले सतीश सीकरवार ने कहा कि वह भाजपा में रहकर सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे थे और अब ये लड़ाई कांग्रेस के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिंधिया के खिलाफ है और हम लड़ते रहेंगे। पूर्व बीजेपी नेता ने इस बात का भी दावा किया कि ग्वालियर में कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है और इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे। सीकरवार ने कमलनाथ को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर विराजते देखने की बात भी कही। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने सत्ता के सौदागरों के साथ बोली लगाकर प्रजातंत्र को खरीदा है। उन्होंने सीकरवार से कहा कि आपने सच्चाई को पहचाना है और सच का साथ देने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश और लोकतंत्र के हित में बड़ा निर्णय है। कमलनाथ ने बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस में कोई महल नहीं है। आप सभी लोग आज कमलनाथ के घेरे में आए हैं और कांग्रेस पार्टी के परिवार से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश देवी देवताओं, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की नहीं। कमलनाथ ने उपचुनाव की सभी 27 सीटों पर जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में रोज शामिल हो रहे हैं।
आज जनता तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता ही उनसे दुखी है। हमारी सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी है, हमें कोई चिंता नहीं है, हम सभी की सभी सीटें जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता भले कमलनाथ का साथ न दे, कांग्रेस का साथ न दे, लेकिन विश्वास है कि सच्चाई का साथ जरूर देगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।